तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से स्टडी करें, उसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करें। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्लांट्स के को अगर हमको क्लासीफाई करना है अच्छी तरीके से तो हमें उनके बारे में जानना होगा, उनके पार्ट्स के बारे में जानना होगा, उनके पार्ट्स का अरेंजमेंट कैसा है ये जानना होगा। उसी के बेसिस पर हम सिमिलैरिटी निकालेंगे बहुत सारे प्लांट्स के बीच में, फिर उनकी हम ग्रुपिंग करेंगे इन जीनस स्पीसीज या फिर फैमिली, और क्या करेंगे उनके एडाप्टेशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे मॉर्फोलॉजी के थ्रू। तो मॉर्फोलॉजी में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। आज हम रूट्स के टाइप्स और रूट्स का फंक्शन पढ़ेंगे। तो रूट्स में दोस्तों क्या होता है, रूट क्या होता है आपका जो प्लांट होता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है। ऊपर जो आपका प्लांट है लेकिन नीचे जो आपका पार्ट होता है जो कि जड़ होता है प्लांट का उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। अब ये जो है दोस्तों हमारे रेडिकल से दोस्तों ये इलोंगेट होता है, रेडिकल से ये डेवलप होता है। आप जानते हैं एक एम्ब्रियो के अंदर दो पार्ट्स आपके होते हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल से आपका बनता है स्टेम और यहाँ पे बनता है आपका रेडिकल से आपका बनता है दोस्तों रूट। अब जो रूट्स है दोस्तों दो टाइप की होती हैं। आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो आपका डिवीजन है उसके अंदर आपकी दो क्लासेस होती हैं, मोनोकॉटिलिडने एंड डाइकॉटिलिडने। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। तो अब डाइकॉट रूट जो है दोस्तों यानी कि डाइकॉटिलिडनस रूट जो है उस सिस्टम को हम दोस्तों टैप रूट सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये जो टैप रूट सिस्टम है इसमें दोस्तों क्या होता है, एक प्राइमरी रूट होती है। एक प्राइमरी रूट जो है वो जो कि डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल से निकलती है, सीधा रेडिकल ही बन जाता है एक प्राइमरी रूट में। और प्राइमरी रूट से क्या होता है बाद में सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स ईटीसी ये क्या है दोस्तों अराइज होती हैं। तो इसको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकॉट्स में आपको ये देखने को मिलता है। जैसे कि आपको बीन्स में देखने को मिलेगा, सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, तो बनियान में देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको डाइकॉट रूट सिस्टम में टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। और अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें यानी कि जिनके सीड में एक ही कॉटिलिडन होता है जिसको हम ग्रास फैमिली में स्कुटिलम कहते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो प्राइमरी रूट क्या होती है शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि प्राइमरी रूट की आयु ज्यादा नहीं होती है। जबकि डाइकॉट रूट में प्राइमरी रूट ही आपकी मेन एक्सिस होती है रूट्स के लिए और उसी से सेकेंडरी रूट बनती है। लेकिन इनमें क्या होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि प्राइमरी रूट जल्दी ही खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे क्या आती हैं, बहुत सारी रूट्स आती हैं जो कि कहाँ से अराइज होती हैं, बेस ऑफ स्टेम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, द रूट सिस्टम विच अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, यानी कि बेस ऑफ स्टेम से कौन आपकी निकलती हैं, वो होती हैं फाइब्रस रूट्स जो कि हमको देखने को मिलती हैं मोनोकॉट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपने जूनियर क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा, डाइकॉट रूट में होता है आपका रेटिकुलेट विनेशन डाइकॉट लीफ में, और मोनोकॉट लीफ में आपका होता है पैरेलल विनेशन। अब हम दोस्तों देखते हैं जो रूट्स है डाइकॉट और मोनोकॉट तो हो गई आपकी मेन रूट्स तो हो गई, लेकिन कुछ प्लांट्स में आपको अलग अलग जगह से रूट्स देखने को मिलती हैं जो कि दोस्तों अदर देन रेडिकल उन पार्ट से दोस्तों ये अराइज होते हैं। यानी कि रेडिकल को छोड़ के अगर किसी और पार्ट से आपकी रूट अराइज हो रही है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट दोस्तों आपको बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलेंगी। मेज में आपको स्लिट रूट देखने को मिल जाएगी, राइजोफोरा में आपको न्यूमेटोफोर जिनको हम कहते हैं वो देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हमें पढ़नी है दो टाइप की रूट्स, बनियान और मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा एक दोस्तों ग्रास होती है, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। आप देखेंगे उसकी जो स्टेम है उससे आपको कुछ रूट्स अराइज होते हुए दिखाई देंगे। और बनियान का ट्री तो आपने देखा ही होगा। ये जो बनियान का ट्री होता है दोस्तों, मान लीजिए आप वहां पर उस बनियान के ट्री को देखिए, तो बनियान के ट्री से क्या है, बनियान के ट्री में दोस्तों बहुत सारी रूट जो है नीचे की तरफ आती हुई आपको दिखती हैं जो कि सरफेस से ऊपर रहती हैं। उनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, यानी कि जो रूट्स रेडिकल को छोड़ के कहीं और से निकलती हैं वो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये थी आपकी रूट्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं रूट्स के फंक्शंस। अब दोस्तों हम देखते हैं रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप तो ये जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रूट जो है आपके वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं आपकी सॉइल से। तो ये एक इनका काम हो गया।
और जब ये एब्जॉर्ब करती हैं तो इसके अलावा इनका एक और काम होता है कि ये प्लांट पार्ट्स को पकड़ के रखती हैं। तो आपने सुना होगा कि एक पेड़ की जो ताकत होती है वो उसकी जड़ से पता चल जाती है कि वो जड़ से कितना मजबूत है। तो ये क्या करती हैं, आपकी एनकरेज देती हैं प्लांट पार्ट्स को कि ऊपर जितने प्लांट पार्ट्स हैं उनको जो जमीन पे अड़ा के रखे हुए हैं, जमीन पे जो सहारा दिया है, जमीन पे जुड़ा के रखे हुए हैं, वो है आपका रूट। तो इसके बाद ये जो है कुछ दोस्तों आपकी फूड भी स्टोर करती है रूट्स के अंदर। जैसे कि आपको एक रूट मॉडिफिकेशन दोस्तों ध्यान रखना है, आपने शकरकंद खाया होगा। एक दोस्तों आपका रूट मॉडिफिकेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो स्वीट पोटैटो है वो दोस्तों आपका दोस्तों फूड को स्टोर करता है। आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है कि रूट मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो आपका, जो कि आपका फूड को स्टोर करता है। ये पहले इस चैप्टर में भी था लेकिन अब ये सिर्फ 12th में है आपका। आपको इवोल्यूशन में ध्यान रखना है, ये आपको मिल जाएगा इवोल्यूशन के अंदर। रूट मॉडिफिकेशन है आपका स्वीट पोटैटो, लेकिन पोटैटो है आपका स्टेम मॉडिफिकेशन। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और रूट के फंक्शन क्या होते हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको आप दोस्तों कहते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी जिनको आप कहते हैं, या फिर फाइटो हार्मोन्स आप जिनको कहते हैं, उनको दोस्तों ये सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन जो है आपकी सूट और रूट की टिप पर दोस्तों आपका सिंथेसाइज होता है। तो ये था रूट्स के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट्स के रीजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेम, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीफ, और ऐसे ही हम मॉर्फोलॉजी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।